तो वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी संविधान बचाने की बात नहीं कह सकते, ये कहना है हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का। हमारे संवाददाता पवन सिवर से खास बातचीत में अनिल विज ने कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया। देखिए। देश में लोकसभा के चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। 2 चरणों का मतदान हो चुका है और हरियाणा में छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। हरियाणा के चुनावी माहौल पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज मौजूद हैं। विज साहब, क्या देखते हैं आप? हरियाणा की 10 सीटों पर आपकी पार्टी ने प्रत्याशी सबसे पहले मैदान में उतारे थे और अब किस तरीके का चुनावी माहौल आप देख रहे हैं सर? 10 में से 11 आएंगे जी। 10 तो सांसद जीतेंगे जी। और एक जहां पर हमारे नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं करनाल में जी। वो भी भारी मतों से विजयी होंगे। साहब, जो विपक्ष के तौर पर जो कांग्रेस मैदान में, कांग्रेस कह रही है कि संविधान बचाने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरीके से संविधान की अनदेखी की गई है, तमाम इस तरीके के मुद्दों के साथ हम मैदान में, इंडिया गठबंधन हरियाणा में चुनाव लड़ रहा है सर। 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, 9 सीटों पर कांग्रेस मैदान में है। तो वो कह रहे हैं कि सर संविधान बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं सर। देखिए, कांग्रेस को ये शब्द कहने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए जी। क्योंकि संविधान का जितना बुरा हाल इन्होंने किया अपने समय में जी। अब राहुल गांधी जी बोलते हैं जी। तो घर में जाके अपनी माँ से, अपनी दादी के बारे में तो पूछो जी। लोगों से पूछो जी। कि इंदिरा गांधी ने किस प्रकार से संविधान को पैरों तले रौंद के 1.25 लाख के करीब लोगों को मीसा में डाल दिया था। जी। कैसे बोलने का इनको अधिकार है संविधान के बारे में? जी। सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को 356 लगा के ऐसे ठुट मारते थे जैसे फुटबॉल को मारते हैं जी। इनको संविधान के बारे में बोलने का क्या अधिकार है? और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी संविधान के बारे में बोलना चाहता है जी। तो पहले अपने सब संस्थानों से इंदिरा गांधी की तस्वीर उठाकर फेंक दें, क्योंकि जब तक इंदिरा गांधी की तस्वीर लगी हुई है इनको संविधान का नाम लेने का हिम्मत नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी जो है वो आजकल चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्पीच है उसमें से कुछ लाइनें उठाते हैं। वो कहते हैं कि जो कम्युनिटी है, खासतौर पर सर मुस्लिम जो कम्युनिटी है, उनको हम तमाम अधिकार देंगे, उनको अधिकार दिए जाने की बात कर रहे हैं। तो क्या उनके अधिकारों को किसी तरीके का खतरा है? देखिए, ऐसा है, हमारी पार्टी में जात पात को माना नहीं जाता। हम सबको एक मानते हैं और हम तो ये मानते हैं कि जिसने इस हिंदुस्तान में जन्म लिया है, जो इसको अपनी जन्मदाता मानता है, इस धरती को, वो हिंदुस्तानी है और हर हिंदुस्तानी की रक्षा करना हमारा धर्म है। सब हरियाणा की 10 सीटों को जीतने का आप दावा कर रहे हैं, 10 नहीं बल्कि आप 11 सीट की जीत का दावा कर रहे हैं, उपचुनाव आप जीतने की बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता या अन्य जो दल हैं वो ये कह रहे हैं कि उम्मीदवार तो बाहर से लेने पड़े हैं, उम्मीदवार तो कांग्रेस से आए हुए नेता या फिर अन्य जगहों से आए हुए नेताओं को उम्मीदवार बनाना पड़ा है। कांग्रेस नहीं लेते जी, कांग्रेस भी तो लेती है ना जी। और आपकी पार्टी में पड़े पड़े जिस गाड़ी में वो बैठे थे वो गाड़ी चल ही नहीं रही है, जाना दिल्ली है लेकिन वो गाड़ी की ब्रेकें लगी हुई है, वो 40 से आगे जाती नहीं है। तो कुछ लोगों को समझ आ जाती है, कुछ लोगों को ये पता लग सकता है कि दिल्ली जाने वाली गाड़ी तो बीजेपी की है, तो वो उस गाड़ी में आ जाती है, क्या दिक्कत है? सब 1 सीट पर अभी भी उम्मीदवार नहीं उतार पाई है कांग्रेस। गुरुग्राम से कोई चेहरा सामने नहीं आ पाया, 8 सीटें जो डिक्लेयर कर दी है, 1 सीट गठबंधन के पास है। तो क्या मानते हैं ये इस तरीके की पशुपेशी में क्यों रही कांग्रेस? देखिए, ऐसा है, इनको टिकटें फाइनल करने में 1 महीने से ज्यादा लगा। 1 महीना इनकी खूब अंदर लड़ाई हुई है और अब जैसे ही लिस्ट बाहर आई है, बाहर लड़ रहे हैं। किरण चौधरी अलग मीटिंग कर रही है और वीरेंद्र सिंह अलग मीटिंग कर रहे हैं, करण दलाल अलग मीटिंग कर रहे हैं। तो वो लड़ाई जो कमरे के अंदर थी वो कमरे से बाहर आ गई है और इलेक्शन तक अब देखना क्या हाल होगा।
सर बीजेपी के तमाम जो बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, बड़ी रैलियां हो रही हैं सर, और कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री की भी रैलियां जो हरियाणा में देखने को मिलेगी। अनिल विज की क्या भूमिका, किस तरीके से आप चुनाव मैदान में, क्या प्रदेश में अन्य जगहों पर भी जाएंगे सर? ये देखिए, प्रदेश में जाया करते हैं लोग, बड़े बड़े नेता जाया करते हैं। अब मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और इसलिए इतना सा कार्यकर्ता हूँ मैं अम्बाला छावनी से भारतीय जनता पार्टी को जिताऊंगा पूरी ताकत के साथ। जी सब आज आपकी एक जो सोशल मीडिया पर पोस्ट है जिसमें आप रामविलास शर्मा जी और धनखड़ साहब के साथ फोटो की जो है उसकी चर्चा हो रही है सर, कि जिस तरीके की वो आपने ट्वीट किया उसके बाद से उसको लेकर चर्चाएं हैं सर, क्या क्या कहेंगे सर उस पर? किस बात की चर्चा? पार्टी के लोग हैं जी, बहुत पुराने मित्र हैं जी, मैं तो दिल्ली गया था, जी, मेरी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की मीटिंग थी, मैं चेयरमैन हूं उसका। जी, और मैं क्योंकि 1 साल के बाद दिल्ली गया था तो यकीनी तौर पर आदमी जब जाता है देखता है कि भाई जो कोई दोस्त हैं उनसे मिल लो। दिल्ली में मैं 1-2 लोगों से मिला, रिश्तेदारों से मिला जो जिनकी शादी ब्याह में मैं नहीं जा सका था। फिर मुझे गुड़गांव किसी से मिलना था तो गुड़गांव के भी कार्यकर्ता मिले और भी मिले। फिर उन्होंने बताया कि आज रामविलास जी भी यही हैं और धनखड़ जी भी यही हैं। फिर मैं उनके घर मुझे मिलने चला गया। अरे अपराध कर दिया मैंने? जी, पार्टी ने प्रतिबंध लगा रखा है कोई जी, कि आप इनसे मिल नहीं सकते? जी, रामविलास जी तब से मेरे दोस्त हैं जब वो मैं बैंक में काम करता था। जी, वो अम्बाला छावनी आते थे तो मेरे ही घर सोते थे। जी, मेरे पास उनके कद के साइज की चारपाई नहीं थी, हम 2 चारपाइयां जोड़ देते थे। तब से हैं जी, तो अब उनसे मिलने का भी अपराध है। अनिल विज ने कोई अपराध कर दिया, चढ़ा दो अनिल विज को फांसी पे। जी। सब अंतिम सवाल है, जननायक जनता पार्टी गठबंधन से बाहर होने के बाद अब तमाम तरीके के आरोप दुष्यंत चौटाला लगा रहे हैं, क्या कहेंगे सर इन आरोपों पर? आप जो वो कह रहे हैं कि खरीद नहीं हो रही फसलों की, उसमें मुख्यमंत्री के लोग इन्वॉल्व हैं या वो नहीं उठान होने दे रहे, उन लोगों को टेंडर नहीं मिल रहे? ये तो हर चुनाव में अनेकों मुद्दे उठाते ही हैं, सभी उठाते हैं और उनका कोई जवाब भी दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। खासतौर पर विज साहब का कहना है कि हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा की सीट और 1 उपचुनाव में करनाल की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।